जय माता दी। आइए प्यारे दोस्तों, आज हम लोग आपके घर में होने वाले अग्निकोण की दिशा के दोष के संबंध में जानकारी हासिल करें। अग्निदोष क्या होता है और अग्निकोण हमारे प्लॉट में कहाँ होते हैं। सबसे पहला, अग्निकोण हमारे प्लॉट के पूरब और दक्षिण कोण के दिशा को अग्निकोण कहते हैं। पूरब, पीछे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब और दक्षिण कोना को अग्निकोण कहते हैं। अग्नि तेज है, जानते हैं, लाल रंग का होता है, प्रखर है। तो अगर आपके घर का अग्निकोण मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, दोष मुक्त होगा, तो आपका यश बढ़ेगा, आपके धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं रहेगी, धन बढ़ेगा। अग्निकोण स्वस्थ होने से आपके घर में मेडिकल से जुड़ी हुई समस्या नहीं आएगी, पैसे कम खर्चे होंगे, मतलब आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। आपके घर में चौथी बात, कलह नहीं होगी। तो आइए पहले जानें कि क्या क्या दोष होते हैं अग्निकोण में। लेकिन मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो। मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, लोग कहते हैं कि संतुष्ट नहीं हुए, पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके अब तक के जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं अग्निकोण से जुड़े हुए, वो निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए मुख्य वस्तु पे आए। पहला, अग्निकोण में जो दोष होता है वह है जल का। आपके घर में चापाकल, आपके घर में नल, आपके घर में अंडर वाटर, आपके घर में कुआं, आपके घर में ओवरहेड वाटर, ये सभी अगर हैं तो ये दोष है। जल के होने से आपके घर में रोग बढ़ता है, हेल्थ डिजीज आते हैं, हेल्थ खत्म हो जाएगा। डायबिटीज हैं वह बढ़ जाएगी, हेल्थ से जुड़ी, हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी आ जाएगी। पहला, डायबिटिक आप जरूर हो जाएंगे। दूसरा, प्रेशर आपको जरूर होगा। तीसरा, हार्ट की बीमारी जरूर होगी, क्योंकि अग्निकोण तेज होने से कलह बहुत होता है। चौथा, मानसिक रोग, मानसिक तनाव बहुत रहेगा, मेंटल डिप्रेशन बहुत रहता है। लोग मानसिक रूप से इतने घबराए हुए रहते कि छोटी छोटी बातों से घबराहट बढ़ जाती है, मन बेचैन हो जाता है और स्थिति ऐसी हो जाती है कि सुसाइडल टेंडेंसी भी हो जाती है, लोग सुसाइड करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है, अग्नि दोष। आप जानते हैं पानी और जल एक साथ नहीं रह सकता, इस दोष को हमें जरूर दूर करना चाहिए। तो पहला दोष जल का हो गया, जो आपके हेल्थ को कमजोर करता है। दूसरा दोष जो है वह वेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगर अग्निकोण में आपका शौचालय है, लेटरिन रूम है या फिर लेटरिन का हौज है, तो भी आपके घर में लक्ष्मी नहीं होगी, पैसे की बहुत दिक्कत आएगी। पैसा आप कितने भी कमाओगे रुकेगा नहीं, क्योंकि अग्निकोण लक्ष्मी का घर होता है। और जहाँ पे माता लक्ष्मी होती है वहाँ पे सुगंध होना चाहिए, फ्रेश एयर आना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। अगर लेटरिन रूम है तो यह आपके धन को रोक देगा, आपका पैसा अननेसेसरी बर्बाद होगा। मान लो कि आप खरीदने गए टीवी दुकान पे, आप टीवी तो खरीदोगे, साथ ही साथ कुछ और भी सामान खरीद लोगे। 10,000 की जगह 15,000 खर्चा हो जाएगा, 20,000 खर्चा होगा, एक्स्ट्रा अननेसेसरी खर्चा होगा। ये बहुत बड़ा दोष है जो आपको नहीं करनी चाहिए। तीसरा, अग्निकोण में जो दोष होता है वह होता है अग्निकोण में बेड। अग्निकोण में अगर आपका बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, तो निश्चित रूप से उस घर में कलह बहुत होगा, पति पत्नी के बीच में झगड़े बहुत होंगे, क्योंकि अग्नि आप पति के भी मस्तिष्क में अग्नि को तेज करेगा, क्रोध को बढ़ाएगा, पत्नी के भी माथे में बढ़ाएगा। और चूंकि वहां पे वाटर लैगिंग है, इसके कारण कंफ्यूजन आएगा, इल्यूजन आएगा, अननेसेसरी के बहुत सारे टॉकिंग्स होंगे, बहुत सारे एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे, झगड़ा बढ़ जाएगा। झगड़े की स्थिति
अग्निकोण में बेड होने से कभी कभी ऐसी होती है कि डाइवर्स तक बात आ जाए। अगर आपके घर में कोई कुमारी कन्या है तो विवाह में भी उसे परेशानी होगी, लड़के भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो बेडरूम होने से ये परेशानी होती है, घर का पूरा माहौल कलहपूर्ण रहता है। चौथा दोष अग्निकोण में मुख्य दरवाजे के होने से होता है। अगर आपके घर में एक ही दरवाजा है, एक ही मेन गेट है और अगर वो अग्निकोण में है तो बहुत दोषपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होता है वह यम का होता है। ऊपर से ये शुक्राचार्य का कोना है। शुक्राचार्य राक्षसों के देवता हैं। तो शुक्र आपका कमजोर हो जाएगा, आपके धन में लगातार कमी आने लगेगी, यश में कमी आने लगेगी। और अग्निकोण में मार्ग होने पे, मुख्य गेट होने पे क्या होगा? अकाल मृत्यु बढ़ जाएगा। अननेसेसरी के घर में वृद्धि रुक जाएगी। कोई भी कार्य शुभ नहीं दिखेगा। यम घर में आएगा तो आप समझ सकते हैं वह धन की भी हानि कराता है, स्वास्थ्य की भी हानि कराता है और यश की भी हानि होगी। तो ये बहुत बड़ा दोष है। और पांचवा वह है, अगर अग्निकोण में दक्षिण दिशा का प्लॉट बढ़ा हुआ है, कोना निकला हुआ है, तो ये बहुत बड़ा दोष है। इससे वंश खत्म होता है। अगर आपको संतान नहीं है तो नहीं होंगे, और अगर संतान है, पुत्र है, तो पुत्र किसी न किसी वजह से आपके हाथ से निकल जाएगा, घर से चला जाएगा, मृत्यु तक हो सकती है। तो ये 5 प्रकार के मुख्य दोष हमने देखा है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग दोष और भी हो सकते हैं। अब इसका उपाय क्या है? तो सबसे पहले मैं जल का बताऊंगा, जिससे आपका हेल्थ जो है सो जाता है। आपकी पूर्व को दक्षिण कोना में अगर चापाकल है, नल है, तो उसको इमीडिएट उत्तर में शिफ्ट कर दे, नॉर्थ में डाल दें। नॉर्थ में चापाकल लगवा ले, चाहे 20 से 25 हजार रुपया खर्चा हो जाए, जरूर कीजिए, लेकिन इसको इमीडिएट शिफ्ट कीजिए। आप देखेंगे बीमारियां घर से तुरंत निकल जाएंगी। दूसरा, मेडिकल पे जितने भी एक्सपेंसेस है वो खत्म हो जाएंगे और आपका यश बढ़ने लगेगा, क्योंकि अग्नि तेज करता है और पानी उसको बंद कर देता है। अग्नि आपका ठंडा हो गया, अग्नि को ठंडा नहीं होने देना है, मजबूत करना है। इसके लिए जल को हटाएं, उत्तर में शिफ्ट करें, नॉर्थ में आप चापाकल लगाएं या फिर ईस्ट में लगा सकते हैं। बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में चापाकल लगाना चाहिए। अगर आपके घर में ऊपर में टंकी है तो उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप शिफ्ट कर दें। अगर छत पे पानी की नाली बनी हुई है और पानी ऊपर से नीचे आता है तो वह नॉर्थ में आना चाहिए, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ उसका फ्लो कर देंगे, आपका ये समस्या खत्म हो जाएगा। दक्षिण हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। इससे आपका जल को आप नॉर्थ में शिफ्ट करें, पैसे आने लगेंगे, पैसे बचने भी लगेंगे, साथ ही साथ दवा पे जो खर्चा होता है वह कम हो जाएगा। दूसरा, वेल्थ से जुड़ी हुई, अग्निकोण में शौचालय है या अंडर टैंक हौज है तो उसको इमीडिएट बदल दे, चाहे कितने भी खर्चे क्यों ना हो, खर्चे कीजिए। अगर है तो इमीडिएट यूज करना बंद कर दे, क्योंकि उससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। क्या करना है, कहाँ करना है? लेटरिन रूम शिफ्ट कर दे उत्तर पश्चिम कोने में। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप लेटरिन रूम बना रहे और हौज भी यहीं डाल ले। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वहाँ पे हमारे घर के गोसाई घर रहता है, तो वहाँ पे हम लोग कैसे भगवान को रख सकते हैं, वहाँ पे कैसे हम लोग जो है सो लेटरिन रूम बनाए। आप इसकी चिंता ना करें, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आप बगैर सोचे समझे कुछ भी हो, इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट में आप अपने हौज को डाल दे, पैसे आने लगेंगे, अननेसेसरी खर्चा रुक जाएगा, बिजनेस बढ़ने लग जाएगा, नौकरी से संबंधित जो पैसे ब्लॉकेज हैं वह भी आपके आने लग जाएंगे। नौकरी में अगर आपका बॉस आपको यश नहीं देता है तो वह भी आपको मिलने लगेगा। ये सभी लेटरिन के वजह से होता है। आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा तो रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं होगा। तो बिजनेस भी आपके अच्छे हो जाएंगे, जॉब भी अच्छा हो जाएगा, तुरंत के तुरंत
पैसे से संबंधित सभी तरह के रुकावट को दूर करने के लिए लेटरिन रूम को शिफ्ट कर दे इमीडिएट। तीसरा जो है वह बेडरूम का है। पति पत्नी घर की नींव होती हैं, खुशियां होती हैं, और अगर पति पत्नी में बारंबार कलह होता रहा तो घर नहीं चल सकता है, बच्चे भी निराश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो आप अपने बेड को पूरब दक्षिण कोने से बदल करके मास्टर रूम आपको जो है सो बनाना है दक्षिण पश्चिम कोने में, और पूरब दक्षिण कोण में भी अगर आपका बेड है तो उसको दक्षिण पश्चिम कोना में इमीडिएट शिफ्ट कर दीजिए। बेड का पोजीशन दक्षिण पश्चिम और सर दक्षिण की तरफ रहेगा। दिमाग दक्षिण की तरफ रहेगा तो मन शांत रहता है, बुद्धि में क्रोध नहीं आता है, पति पत्नी के बीच अच्छे रिश्ते रहेंगे। जो एक्स्ट्रा मैरिटल जो हो जाते थे, क्योंकि अग्नि कोण में अगर आपका बेडरूम रहेगा तो पति के कई स्त्रियों के साथ संबंध हो सकते हैं, पत्नी के कई पुरुषों के साथ संबंध हो सकते हैं, या आपके बच्चों के भी बाहर में बहुत सारे अफेयर्स हो सकते हैं। यह रुक जाएंगे, घर में शांति आ जाएगी। इसलिए अगर बेडरूम है तो इमीडिएट चेंज करें, घर में शांति का आप जरूर महसूस कीजिएगा, शांति बहुत आ जाएगी। चौथा जो है वह है दरवाजा का मुख्य गेट अगर आपके दक्षिण कोण में है तो इससे अकाल मृत्यु बढ़ता है, घर में रोग बढ़ते हैं और अन्न धन की भी हानि होती है। इमीडिएट 2 काम करें। पहला तो गेट बंद कर दे। अगर बंद नहीं कर सकते हैं, मुसीबत है, एक ही रास्ता है, तो घर से जब आप बाहर निकल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, घर से बाहर निकल रहे हैं तो उस समय गणेश की मूर्ति वहाँ पे लगा दे। बाहर जाते समय गणपति का दर्शन होना चाहिए। और अगर आप बाहर से अंदर घर की तरफ आ रहे तो पंचमुखी हनुमान जी को लगा दे। पंचमुखी हनुमान जी, हनुमान यम को भगाते हैं। जब कभी भी आप अपने घर में घुसेंगे तो जो यम आपके साथ आता है, जो नेगेटिव फोर्स आपके साथ आता है, जो घर में कलह करवाता है, रोग लेके आता है, अपजस लेके आता है, वह सब गेट पर रुक जाएगा और आपका काम सॉल्व हो जाएगा। 5वां जो है, जो आपकी एरियाज बढ़े हुए हैं उसको कट कीजिए। बराबर मात्रा में अपने डिवीजन कीजिए। आपके जो ब्लॉक हैं उसको जो है सो आप 8 ब्लॉकेज में बांटिए और लास्ट के 7 और 8 2 ब्लॉक अग्निकोण में बनाएं। और जो एक्स्ट्रा लैंड निकला हुआ है वहाँ पे आप बागवानी कर दें। संतरे का पेड़ लगाएं, अनार के पेड़ लगाएं, गेंदा के फूल लगाएं, पीली से जुड़ी जितनी चीजें, केला के पेड़ लगा सकते। इससे आपका अग्निकोण मजबूत हो जाएगा और जो वास्तु दोष आपके वंश को रोकने के लिए है वह भी ठीक हो जाएगा। ये अग्निकोण से जुड़ी हुई 5 मुख्य समस्याएं बहुत सारे लोग महसूस करते हैं, उन्हें यह होता है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके कोई और भी प्रश्न हैं तो आप जरूर पूछिए, मैं सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जितनी अग्नि मजबूत रहेगी उतना आप यशस्वी होंगे, स्वस्थ रहेंगे। अपने घर की अग्निकोण को मजबूत कीजिए। अग्निकोण में सभी रूम में आप रेड बल्ब जला सकते हैं और नहीं तो सरसों तेल का दिया जरूर जला सकते हैं। और अंतिम उपाय बता रहा हूं, वह है शुक्र यंत्र। या फिर आजकल मार्केट में या बहुत सारे वास्तुचारी जो हैं वह क्या कर रहे हैं कि अग्निकोण के दोष को नष्ट करने के लिए वास्तु यंत्र दे रहे हैं। मैं जानता हूं, अगर आपके घर का वास्तु पुरुष स्ट्रॉन्ग है और आपके घर में शुक्र यंत्र है तो फिर कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। लैट्रिन रूम के दोष में आप नमक रख के इसको दूर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अग्निकोण से जुड़ी हुई सभी फायदे और सभी नुकसान की जानकारी आपको मिल गई होगी। और भी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। जय जय श्री राधे।